नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो है कावेरी इंजन। और आज पूरे दिन हैशटैग फंड कावेरी इंजन ये सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर चर्चा में रहा। यानी एक्स पर ये चर्चा में रहा, ट्विटर पर ये ट्रेंडिंग में रहा। क्यों रहा, इसका मतलब क्या है, फंड कावेरी इंजन का मतलब क्या है, ये देखिए। जो भारत की जो आवाम है, भारत की जो जनता है, अब पूरी तरह से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक देशभक्ति का जो माहौल है, जो भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद जो क्रिएट हुआ है, उसी का एक परिणाम है कि भारत की जनता जो है सभी चीज इंटरेस्ट ले रही है और भारत सरकार को इस स्तर पर सलाह कि अब हमें क्या क्या कर लेना चाहिए। क्योंकि हमें हमारे चारों ओर खतरा समझ में आ रहा है कि खतरा कहां कहां पर कैसे है, किन किन चीजों की जो आवश्यकता है। पहले एक समय था जब भारत रक्षा के क्षेत्र में डील कर रहा था, चाहे राफेल की चाहे किसी भी विमान की, तो बहुत सारे इस पर इश्यूज भी हुए थे, बहुत सारे मुद्दे उठाए गए। लेकिन आज प्रत्येक भारतीय चाहता है कि भारत की सेनाओं के पास में अत्याधुनिक हथियार होने चाहिए, लड़ाकू विमान होनी चाहिए, मिसाइल्स होनी। और सबसे अच्छी बात है कि भारत की जो इमेज बनी हुई थी एक इंपोर्टर कंट्री के रूप में, आयातक देश के रूप में रक्षा के क्षेत्र में, कि हम दुनिया के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में थे। आयातक तो आज भी भारत है, लेकिन भारत पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो एक अच्छे डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में भी सामने आ रहा है। भारत की जो सरकार है उसने जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, रक्षा विभाग है, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि भारत कितने हथियारों को एक्सपोर्ट कर सकता है, उनकी लिस्ट बनाओ। और देखिए, लगभग 160 के आसपास ऐसे रक्षा उपकरण थे जिनकी लिस्ट बनाई गई, और उनमें से बहुत सारे रक्षा उपकरण हमने बहुत सारे देशों को बेचना भी शुरू कर दिया है। तो कहने का मतलब भारत की छवि जो है बदल रही है। अब हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कावेरी इंजन। हैशटैग फंड कावेरी इंजन जो है भारत की जनता के द्वारा ट्रेंड में लाया गया एक टॉपिक है। यानी भारत की जो जनता है, भारत के जो लोग हैं, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डायरेक्ट एक तरीके से ये बोला है, उनको इंडिकेट किया है कि भारत का जो कावेरी इंजन है उसको बनाने के लिए फंड की जितनी भी आवश्यकता है उसको जल्दी से पूरा किया जाए। तो देखिए, पूरी खबर क्या है समझिए इसको। कावेरी इंजन की आवश्यकता क्या है, कावेरी इंजन के आने से भारत की जो रक्षा तकनीक है, भारत की जो सेनाएं हैं, उनके पास में क्या क्या खास बातें होने जा रही हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, इन सभी के बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। कावेरी इंजन का विकास कहां से हुआ, भारत के कावेरी इंजन की बात जब भी आती है तो तेजस की बात भी होती है। यानी हमारा जो एलसीए है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, उसकी भी चर्चा होती है। तो हम इन सभी टॉपिक्स पर यहां पर चर्चा करेंगे। तो समझिए इस बात को, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूज क्या है, नेशनल नीड, Why is fund कावेरी इंजन ट्रेंडिंग ऑन एक्स, ऑल यू नीड टू नो। यानी एक्स पर फंड कावेरी इंजन क्यों ट्रेंड में चल रहा है, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। कावेरी इंजन अंडरगोइंग ट्रायल्स इन रसिया टू पावर इंडियन कॉम्बैट यूएवी। यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित विमान, जिनको हम ड्रोन्स कहते हैं। और इसकी कह रहे हैं कि कावेरी इंजन के जो ट्रायल्स हैं वो रसिया में लगातार चल रहे हैं। ठीक है, ये भारत का स्वदेशी इंजन है कावेरी इंजन, लेकिन इसमें सहायता किसकी ली जा रही है, रूस की भी सहायता ली जा रही है। टेस्टिंग के मामले में रूस से हम क्या करते हैं, परीक्षण जो है उसमें हम रूस से सहायता लेते हैं। कावेरीज बिग कमबैक, देखिए बिग कमबैक का मतलब ये हुआ कि कावेरी जो प्रोजेक्ट है ये बहुत पहले से चल रहा है। पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा, पहले एक बार न्यूज देख लीजिए और चर्चा में क्यों आया वो बात कर लेते हैं, फिर तकनीक पर आएंगे। द जेट इंजन तेजस रिजेक्टेड बट इंडिया स्टिल नीड्स। यानी जो तेजस है वो, देखिए तेजस हमारा बहुत पहले काम में आ चुका होता, तेजस जो हमारा लड़ाकू विमान है, लेकिन कावेरी इंजन की वजह से ही मान लीजिए, या फिर कावेरी इंजन का जो विकल्प इस समय जो यूज कर रहे हैं हम, अमेरिका से जो इंजन हमने मंगाए हैं जनरल इलेक्ट्रिकल्स के F0404, उन इंजन में विलंब होने के कारण, देरी होने के कारण भी हमारा तेजस अभी तक उपयोगी सेवा में नहीं आ पाया है। और अमेरिका की जो कंपनी है उन्होंने जानबूझकर इनमें डिले किया है
ये एक अलग मुद्दा है या फिर वास्तव में कोई डिले हुआ है। अभी तक जो चीजें सामने आ रही हैं वो यही है कि अमेरिका इसमें जानबूझकर डिले कर रहा है। तो हम जब आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ चुके हैं तो क्यों ना कावेरी इंजन को दोबारा हमें क्या किया जाए, दोबारा से नहीं, मतलब वो बंद तो पहले से ही रहा है, लेकिन उसके विकास की जो रफ्तार है उसको बढ़ा दिया जाए, ऐसा भारत की जनता जो है, भारत के लोग जो हैं कह रहे हैं। चलिए देखिए यहां पर होता क्या है, मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज फंड कावेरी इंजन, ऑल अबाउट डीआरडीओ प्रोजेक्ट एंड इंडियाज पुश टू बिल्ड इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट। यानी भारत को 5वीं पीढ़ी का अगर मान लीजिए फाइटर जेट बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कावेरी इंजन बनाना होगा। और इसी के तहत इसको क्या किया गया है, फंड कावेरी इंजन जो है हैशटैग में लाया गया, ट्रेंडिंग में लाया गया। यहां पर देखिए 5वीं पीढ़ी का हम एक लड़ाकू विमान बना रहे हैं जिसका नाम है AMCA एम का, और एम का जो है सैफ्रन GTRE का 110 किलो न्यूटन इंजन पूरी तरह से नए डिजाइन का होगा। एक्चुअल में GTRE जो है इसको जिम्मेदारी कावेरी इंजन को बनाने की दी गई थी। ये DRDO की एक क्या है, शाखा है, और इसने ही कावेरी इंजन को बनाने का जिम्मा लिया था और इसी के अंडर में ये प्रोग्राम चल रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहां पर देखिए कि खबर कैसे बनती है उसका समझिए। एक्चुअल में नरेंद्र मोदी जी की जहां पर भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो अभी रोड शो चल रहे हैं या कहीं भी जहां कहीं भी मान लीजिए कि उनके स्पीच चल रहे हैं, उन सभी के फोटो डालकर उनके जो पिक्चर्स हैं, इमेज जो हैं, उन सभी की जो न्यूज हैं, उन सभी को लोगों ने क्या किया, यानी उस पर लगाया, एक्स ट्विटर पर लगाया और उसके नीचे हैशटैग फंड कावेरी इंजन की डिमांड की गई। और ये शुरुआत जो है, अब ऑब्वियस सी बात है कि भारत सरकार को एक मैसेज देना था, भारत सरकार तक एक मैसेज पहुंचाना था कि भाई कावेरी इंजन में क्यों डिले किया जा रहा है। भारत की जनता को ऐसा लगता है, इसके दो कारण लगते हैं। एक तो कारण ये है कावेरी इंजन जो है उसको प्रॉपर फंड नहीं दिया गया, टाइम पर फंड नहीं दिया गया, या फिर दूसरा कहीं ना कहीं कई बार ये भी क्वेश्चन उठता है कि DRDO ने इसके लिए प्लानिंग सही से नहीं की, या फिर तीसरी बात जो है वो ये है कि भाई टेक्निकली ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसको बनाने में हमें समय लग रहा है। इनमें सबसे बड़ा जो कारण आज जो निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि भाई इसके लिए फंड की जितने की आवश्यकता थी उतना फंड हमने प्रोवाइड नहीं कराया। और लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को जल्द से जल्द इसके लिए फंड क्या करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए। और यहां तक कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप हमें GST 18% की जगह भले 20% ले लीजिए, लेकिन कावेरी इंजन के लिए फंड प्रोवाइड कराइए ताकि भारत के जो लड़ाकू विमान हैं, जो 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान वगैरह हैं, उन सभी में ये इंजन जो है लगाकर हम क्या कर सकें, स्वदेशी लड़ाकू विमान डेवलप कर सकें। तो इंडिजिनस टेक्निक से बनने वाला जो कावेरी इंजन है उसके निर्माण को लेकर बात हो रही है। बात स्टार्ट कहां से होती है, एक देखिए जूमर जीत नाम का एक सोशल मीडिया हैंडल पर एक अकाउंट था, इन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर यह बात यहां पर छपवाई है, यानी छापने दी है। और इन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को टैग किया, एक ट्वीट किया और उसमें हैशटैग फंड कावेरी इंजन की डिमांड की गई, ठीक है। और उसके बाद फिर बहुत से लोग हैं, जैसे देखिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की बड़ोदरा में जो एक रैली चल रही थी, एक रोड शो चल रहा था, उसके नीचे यहाँ पर ये व्यक्ति जो हैं ये लिखते हैं कि दे विल सोअर देयर blessing on those who deliver India its first indigenous jet engine #fund कावेरी इंजन। यानी यहां पर जो शो चल रहा है उसमें नरेंद्र मोदी जी डिमांड कर रहे थे अपनी ब्लेसिंग के लिए, तो ये कह रहे हैं कि ब्लेसिंग ये लोग उन्हीं को देंगे जो भारत का पहला इंडिजीनियस जेट इंजन बनाने के लिए कावेरी इंजन क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। तो यहां पर सीधा सा मोदी जी के लिए क्या दिया जा रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है। इधर देखिए ये अभय नाम के एक यूजर हैं और नेटिजन्स जो हैं ये कहते हैं, निर्मला सीतारमन जी को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि भाई आप 18% की जगह GST भले 20% ले लो, लेकिन इसके लिए इंजन के लिए क्या करो, फंड प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से कृष्णन है, फंड अ फ्लाइंग टेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द कावेरी। और इस तरीके से पूरा ये क्या हो गया, एक ट्रेंड में आ गया, आज के पूरे दिन ये ट्रेंडिंग में रहा। इसमें अलग अलग तरीके की बहुत ही इंटरेस्टेड फोटो लोगों ने लगाई हैं कि इस इंजन की, और बहुत अच्छे तरीके से क्रिएटिव तरीके से यहाँ पर मैसेज दिए गए हैं। इसको देखिए स्पिरिचुअल सांस्कृतिक रूप से भी जोड़ा गया, हवन करते हुए यहाँ पर लिखा गया कावेरी इंजन, ठीक है, कावेरी विल
या पूरी तरीके से कहने का मतलब जो भारत का जो तिरंगा है उसके साथ में और रोर करते हुए बहुत सारे फोटो इस तरीके से डाले गए और मैसेज भेजा गया कि इसकी हमें कितनी आवश्यकता है। मोदी जी का फोटो भी यहां पर डाला गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि सरकार को लोगों ने एक मैसेज देना चाहा और वो मैसेज मेरे हिसाब से पहुंच गया होगा, क्योंकि यह काफी चर्चा में आज के दिन रहा है। चलिए, ये तो बात हो गई न्यूज की कि कावेरी इंजन आज चर्चा में क्यों आया। अब मैं आपको बताता हूं कि कावेरी इंजन होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। देखिए, जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं एरोनॉटिक्स में, वैमानिकी में, जो लड़ाकू विमान होते हैं, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं और ये जो इनको पावर मिलती है वो इंजन के माध्यम से मिलती है। इनके जो इंजन होते हैं उनके माध्यम से इनको पावर मिलती है। ठीक है साहब। जो इंजन बनाए जाते हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी टेक्निक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। बहुत चुनिंदा देश हैं जो टर्बोफैन इंजन, जेट इंजन जिनको हम कहते हैं, टर्बोफैन इंजन, जेट इंजन, बहुत कम चुनिंदा देश जो है डेवलप कर पाए हैं। ठीक है। भारत अपना पहला टर्बोफैन इंजन बनाने की फिराक में है और बहुत लंबे समय से भारत प्रयास कर रहा है। उसी का नाम है कावेरी इंजन। समझिए बात। अब कावेरी इंजन जो है उसकी रिक्वायरमेंट कहां कहां होगी वो मैं आपको पहले बता देता हूं, समझिए। देखिए, यहां एक चार्ट में आप समझना कि एरोनॉटिक्स यानी वैमानिकी में हमारी जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, जिन व्हीकल्स का उपयोग करती है उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इस चार्ट को ध्यान से समझ लेना, फिर आपको पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसका मतलब होता है लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमान 2 कैटेगरी में होते हैं, एक तो LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हल्के लड़ाकू विमान, एक होते हैं UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिनको कहते हैं मानव रहित विमान। LCA जो होंगे उनमें पायलट होगा, पायलट सैनिक होंगे और वो इसको संचालित करेंगे, लेकिन यहां पर मानव की आवश्यकता नहीं होती, ये मानव रहित होते हैं और इन्हीं को कहते हैं हम ड्रोन्स। क्या कहते हैं? ड्रोन्स। अगर LCA की बात करें, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें, तो भारत के पास में अभी फिलहाल में हम कौन कौन से, बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं। तेजस जो कि भारत का खुद का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो भारत अभी डेवलपिंग कंडीशन में है। तेजस मार्क 1A ऑलमोस्ट बन चुका है, यानी उसमें है, सेवा में है। लेकिन तेजस जो है उसमें अभी इंजन जो है वो अमेरिका से लिया गया है, GE F404। इसका एडवांस वर्जन बन रहा है तेजस मार्क 2A। उसमें भी जनरल इलेक्ट्रिकल्स का इंजन लगेगा F414, क्योंकि जब तक कावेरी इंजन नहीं बन जाएगा तब तक हम पूरी तरह से डिपेंड किस पर हैं? अमेरिका पर हैं। और अमेरिका जानबूझकर इसमें कहीं ना कहीं डिले कर रहा है, क्योंकि भारत की जो मोस्टली जो डील हो रही है, डिफेंस की जो डील हो रही है लड़ाकू विमानों की, वो फ्रांस और रसिया से हुई हैं। ठीक है। जैसे फ्रांस से हमने राफेल को मंगाया, मिराज को मंगाया, और हम उसकी बात करें रूस से हमने सुखोई 30 MKI, और इसी तरीके से MiG-29, MiG-21, इस तरीके से बहुत सारे लड़ाकू विमान हमने कहां से मंगाए हैं? रूस से मंगाए हैं, आयात किए हैं, बहुत सारे फ्रांस से किए हैं। अमेरिका हमेशा चाहता है कि भारत अमेरिका से क्या करे? लड़ाकू विमानों को खरीदे, यानी इंपोर्ट करे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा आयातक देश है डिफेंस के मामले में और बहुत बड़ा पैसा इन देशों को देता है। तो अमेरिका चाहता है कि भाई पाकिस्तान को देने से कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान कितने खरीद लेगा? 1, 2, 4। लेकिन जब भारत डील करता है, 36 राफेल की वो हो रही है, 59,000 करोड़ की डील हो रही है, तो भारत से जब डील होगी तो अमेरिका को बहुत फायदा होगा। लेकिन भारत कहीं ना कहीं ये देखता है कि हमारा जो एक तरीके से हमारी जो प्रासंगिकता है वो किसके साथ सही है? रूस के साथ सही है, फ्रांस के साथ सही है अभी तक। हालांकि अब फ्रांस से भी हमारे क्या हो रहे हैं, एक विवाद बना हुआ है, क्योंकि फ्रांस जो है हमें जो राफेल जो है उसकी क्या नहीं कर रहा, कोडिंग जो है प्रोवाइड नहीं करा रहा है, तो उसकी वजह से राफेल को लेकर भी हमारा विवाद शुरू हो गया है। ठीक है। इधर रूस से हमारी लगातार क्या हो रही है, चर्चा चल रही है। हो सकता है आने वाले समय में 5th जनरेशन का जो विमान है, लड़ाकू विमान सुखोई 57, वो भी हम कहां से खरीदें? रूस से ही खरीदें। ठीक है। तो तेजस जो है हम इसमें बना रहे हैं।
5th जनरेशन का खुद का जो हमारा लड़ाकू विमान है एम का, वो भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 2030 तक कहा जा रहा है कि ये बनकर तैयार हो जाएगा। राफेल हमने फ्रांस से मंगाया है, सुखोई 30 MKI, ये सब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं। लाइट कॉम्बैट का मतलब हल्का वजन होता है, इनका कम वजन होता है, इसलिए बहुत तेज स्पीड से ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। जनरली ये जो लड़ाकू विमान होते हैं ये इस आधार पर पहचाने जाते हैं कि इनके अंदर कितने इंजन लगे हैं और पायलट के बैठने के लिए कितनी सीट हैं। जैसे कि तेजस की बात करें, 1 सीट 1 इंजन वाला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तेजस जो है, ध्यान रखना, 1 सीट 1 इंजन वाला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। राफेल की बात करें तो राफेल में हमारे में 2 सीट हैं, ठीक है, सॉरी 2 इंजन हैं, 2 इंजन हैं। तो 2 इंजन का मतलब ये उससे क्या होगा, तेजस की तुलना में थोड़ा ज्यादा भारी है, ठीक है। इंजन में बहुत ज्यादा वजन होता है, बहुत ज्यादा मशीनरी होती है, तो वो जो विमान है वो क्या होंगे, भारी होंगे। ऐसे ही हम सुखोई की बात करें, उसमें 2 सीट हैं, 2 ही इंजन हैं, तो सुखोई इसका मतलब भारी है, समझिए। तो इस तरीके से इनकी कैटेगरी डिवाइड होती है। यूएवी की बात करें, मानव रहित विमान जो है, जिनको ड्रोन्स कहते हैं, इनकी 2 कैटेगरी होती हैं, MALE यानी मेल और दूसरा होता है HALE यानी हेल। MALE का मतलब है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस, मतलब एक ऐसा लड़ाकू विमान, मानव रहित विमान जो मीडियम ऑल्टीट्यूड मतलब मध्यम ऊंचाई तक जा सकता है। लॉन्ग इंड्योरेंस का मतलब उड़ान भरने के बाद लंबे समय तक हवा में रह सकता है। इंड्योरेंस टाइम का मतलब है कि जब विमान उड़ान भरता है तो कितने समय तक हवा में रहकर कार्य कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर HALE हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस, ये ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान भरेगा और इसका जो इंड्योरेंस टाइम है वो भी क्या है, ज्यादा है। तो MALE श्रेणी में भारत के पास में रुस्तम सीरीज के विमान हैं, रुस्तम, और HALE श्रेणी में एक है हमारे पास में निशांत, ठीक है। लेकिन इनका बहुत ज्यादा उपयोग कहीं पर हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। फिर आते हैं LCH लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है हमारे पास में, जैसे कि रुद्र है, ध्रुव है, प्रचंड है, चिनूक है, ये हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये भी लड़ाई के पर्पज से ही काम में लिए जाते हैं, ठीक है, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट जो सेना के लिए यातायात के काम में आते हैं, इधर से उधर, जैसे एयर एम्बुलेंस के रूप में काम में आ रहे हैं, सैनिकों को इधर से उधर भेजने में काम में आ रहे हैं। तो हंसा, थर्ड और सारस, ये मैं स्वदेशी बता रहा हूं, जो स्वदेशी यानी जो भारत में क्या हुए हैं, विकसित हुए हैं, इनकी बात कर रहे हैं हम। कुछ इनमें जो हमने नाम दिए हैं वो क्या है, हमने आयात किए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे एरोनॉटिक्स में लड़ाकू विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर वगैरह इनकी कैटेगरी क्या होती है, ठीक है। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, समझिए आप कि कावेरी इंजन जो है ना हमारा, कावेरी इंजन, ये जो लड़ाकू विमान मैंने आपको बताए थे अभी, लड़ाकू विमान जो मैंने बताए आपको LCA और UAV, अगर आपको इनको डेवलप करना है पूरी पोटेंशियल के साथ में, तो आपको इसके लिए शक्तिशाली टर्बोफैन इंजनों की आवश्यकता पड़ती है और ये तकनीक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, भारत के पास थी नहीं। तो भारत ने जब तेजस के निर्माण की नींव रखी 1980 के आसपास, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं, पहले तो हालांकि ये इसको DRDO ने दूसरे निर्देशन में शुरू किया था 1980 के आसपास, लेकिन 10 साल तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। फिर 1991 में इसकी कमान दी गई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के निर्देशन में तेजस का निर्माण शुरू हुआ। तेजस जो नाम है मैं आपको बता दूं, 2001 में तेजस की पहली उड़ान भरी गई थी। देखिए 1980 के आसपास तेजस का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन 10 साल तक इसमें कोई काम नहीं हुआ और फिर इसमें डॉक्टर कलाम साहब की एंट्री हुई 1991 में। कलाम साहब जो है उनके निर्देशन में जब इसको डेवलप करना शुरू किया गया तो 2001 में तेजस ने पहली उड़ान भरी। तेजस जो नाम है ये भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया था, तेजस जो नाम दिया गया, ठीक है साहब। अब इस तेजस जो कि भारत का पहला हल्का लड़ाकू विमान है, इसके अंदर इंजन की जो आवश्यकता थी वो इंजन हमारे पास था नहीं, तो हमने अमेरिका से कांटेक्ट किया। अमेरिका की एक बहुत ही फेमस कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिकल, उससे हमने इंजन मंगाया। इंजन का नाम है JEF404, ये इंजन हमने अमेरिका से मंगाया, ठीक है, और इसको लेकर हमने तेजस की उड़ान भरना शुरू कर दिया, ठीक है साहब। 2010 के आसपास कावेरी इंजन को DRDO ने डेवलप कर लिया।
कावेरी इंजन जो है वो डीआरडीओ ने डेवलप कर लिया। जीटीआरई को इसकी क्या दी गई थी, जीटीआरई लैब है, किसकी लैब है, डीआरडीओ की, इसको इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। 2010 के आसपास इसको डेवलप किया गया और तेजस में किसको हटाकर, JEF404 को हटाकर हमने किसको लगा दिया, कावेरी इंजन को, और फिर इसकी टेस्टिंग की गई। ठीक है साहब, टेस्टिंग की गई, लेकिन तेजस की जो टेस्टिंग है वो हमारी जितनी मापदंड है उन पर खरी नहीं उतर पाई, उन पर खरी नहीं उतर पाई। कैसे नहीं उतर पाई उसको समझिए। ये इसका स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो इसका दिखाया गया है, मैं इस पर भी आऊंगा, अभी एक बार समझना कि इसमें कमी क्या रही वो मैं आपको बता देता हूं। कमी कैसे रही समझो। तेजस को जब यूज किया गया, तेजस को जब कावेरी को जब यूज किया गया, लगाया गया, तो इसने लगभग 70 से 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट ही पैदा किया। थ्रस्ट मतलब फोर्स, बल, किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो उत्पन्न किया 70 से 75। ठीक है, कहीं पर ये डेटा आपको हो सकता है 81 किलो न्यूटन मिल जाए, इतना, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जितना फोर्स प्रोड्यूस किया गया कावेरी इंजन के द्वारा, ये कंप्लीट नहीं था, काफी नहीं था, क्योंकि ये जो लड़ाकू विमान होते हैं 5th जनरेशन के हल्के लड़ाकू विमान जो होते हैं, इनके लिए लगभग 90 से 100 किलो न्यूटन के थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। कितनी की आवश्यकता होती है, 90 से 100 किलो न्यूटन। और अगर 110 किलो न्यूटन फोर्स प्रोवाइड हो जाए तो ये मान के चलिए आप मतलब बेहतरीन पावरफुल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। तो इन तकनीक, कहने का मतलब ये जो मापदंड हैं इन पर खरा ना उतरने के कारण कावेरी इंजन को तेजस से हमें हटाना पड़ा और फिर हमें वापस से JEF404 का उपयोग करना पड़ा तेजस में। आगे बात समझ में। अब बात यहां पर निकल कर ये आ रही है कि साहब आपने तेजस को डेवलप करने के लिए जो जरूरी चीजें थी वो क्यों प्रोवाइड नहीं कराई, उनमें कमी क्या रह गई, कमी क्या रह गई। तो देखिए, तेजस को ना बना पाने के कारण, ना बना पाने का अगर कारण कोई चीज निकल कर आती है तो वो एक तो है कि साहब इनकी जो टेक्निक्स होती हैं, तकनीकी होती हैं, वो बहुत ज्यादा जटिल होती हैं। इसमें एरोथर्मल डायनेमिक्स, मटेरियल साइंस, एडवांस मेटलर्जी और कंट्रोल सिस्टम, इन सभी पर एक विशेष रिसर्च करनी पड़ती है, इन तकनीकों को डेवलप करना पड़ता है, तब जाकर ये इंजन डेवलप होते हैं। तो सवाल उठता है कि साहब ये भारत में क्या इनकी कमी है, क्या भारत में साइंटिस्ट नहीं है, इंजीनियर नहीं है? बिल्कुल हैं साहब, बिल्कुल हैं, लेकिन उनको माहौल मिलना चाहिए। क्योंकि भारत ने, आप यहाँ कावेरी इंजन की बात हो रही है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत क्रायोजेनिक इंजन भी बना चुका है, रामजेट इंजन का डीआरडीओ सफल परीक्षण कर चुका है, स्क्रैमजेट इंजन जो कि बहुत ज्यादा लेटेस्ट और सुपर फास्ट इंजन होते हैं, सुपर कंबस्टन इंजन होते हैं, हाइपरसोनिक गति से ईंधन का उपयोग करते हैं ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, वो इंजन भी इसरो और डीआरडीओ दोनों ही सफलतापूर्वक परीक्षण कर चुके हैं, उन इंजनों का भी। तो कावेरी इंजन भी ऐसा नहीं है कि भारत में क्षमता नहीं है इसको डेवलप करने की, लेकिन कहीं ना कहीं या तो प्लानिंग में चूक हुई है, समय ज्यादा ले लिया हमने, या फिर इसके लिए फंडिंग की कहीं ना कहीं क्या हुई है, देरी हुई है। फंडिंग के लिए ये कहा जा रहा है कि भाई अभी तक इसके लिए फंडिंग जो है 16,000 से 17,000 करोड़ रुपए की फंडिंग दी जानी चाहिए थी, हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक टोटल कितनी हुई है, 2,000 करोड़ की फंडिंग हुई है। तो ये पॉइंट एक सामने निकल कर आता है कि फंडिंग यहाँ पर क्या हुई है, कम हुई है। दूसरा, यहाँ पर जो नेटिजन्स हैं, यानी यहाँ जो यूजर्स हैं, वो एक उदाहरण ये भी दे रहे हैं कि जेट इंजन का निर्माण करने के लिए कई देशों ने 40,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया है। तो भारत क्यों नहीं कर रहा है? क्या भारत के पास में फंड की कमी है? ऐसा तो है नहीं। आज हम ये सुन रहे हैं कि दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है, तो फंड की कोई कमी नहीं है, बस बात है प्लानिंग की, और वो भारत सरकार को अब समझना चाहिए। क्योंकि भारत, देखिए आपको दिख रहा होगा कि कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम सुखोई 57 को खरीदें, कभी F-35 खरीदें, राफेल हम खरीद चुके हैं, राफेल मरीन को खरीदने जा रहे थे। ठीक है, ये सारी जो हमें आवश्यकताएं महसूस हो रही हैं, इन आवश्यकताओं को अगर स्वदेशी तकनीक के आधार पर पूरा कर लिया जाए तो इससे बेहतर क्या होगा? ये तो सोने पे सुहागा है। और इसके लिए आवश्यकता है कि जो आवश्यक तकनीकें हैं उनको भारत में क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, और उसी की ओर एक कदम है कावेरी इंजन। समझ गए बात? तो कावेरी इंजन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भारत में विकसित होता है तो तेजस मार्क 2
तेजस मार्क 2 जो कि हमारा क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, उसका निर्माण किया जा सकेगा। एम का जो है हमारा 5th जनरेशन का पहला एयरक्राफ्ट बनाने की जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसको बनाने में भी भारत को सहायता मिलेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारी जितना भी कंटेंट मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी जो जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जो सभी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और पिछले मेरे जो अभी सेशन हुए हैं उन पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार जताया है और उसके लिए मैं सभी का आभारी हूं, दिल से आभारी हूं। और उम्मीद करता हूं अब आप इस सेशन को भी उसी तरीके से प्यार देंगे। अपने साथ वाले विद्यार्थियों दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी सारी सूचनाएं जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली अच्छी जानकारी के साथ।